हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्रूव दैट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डॉट वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स प्लस वन डॉट वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर एक ब्रैकेट के अंदर बाहर दिया हुआ है वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रीड करने पर इतना हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस टॉपिक के ऊपर आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें आंसर लिखते वक्त गिवन फंक्शन को एज इट इज लिखना होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखो सिंस y इज इक्वल टू वाई क्या दिया हुआ है हमें, साइन, साइन के आगे दिया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, उसको एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि देखो साइन साइन एक्स होता है ना यूजुअली, लेकिन एक्स की जगह पे क्या आया हुआ है, लॉग के साथ आया हुआ ये आर्गुमेंट दिख रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन के बाद एक ब्रैकेट पुट कर देंगे, ये लॉग एज इट इज लिख दिया। लॉग एज इट इज लिखने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसका ही मतलब वही हो जाएगा, एक्सपांड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, लॉग के साथ जो आर्गुमेंट दिख रहा है एक्स प्लस वन को आर्गुमेंट कहते हैं। लॉग के साथ अगर कोई भी टर्म होता है लॉग के आगे तो एक्स प्लस वन को कहेंगे आर्गुमेंट कहेंगे। उसके पावर में क्या दिख रहा है हमें, टू दिख रहा है, तो इसके कारण लॉग के आर्गुमेंट के जो भी पावर है उसे हम लोग लॉग के पहले लिख देंगे, यानी कि टू नीचे लिखा, लॉग ऑफ क्या रहेगा फिर ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला किस तरीके से, लॉग ऑफ एम टू द पावर अगर एन होता है तो एन हम लोग आगे लिख सकते हैं लॉग के पहले, तो एन आगे लिखा, लॉग ऑफ क्या रह जाएगा फिर, लॉग एम रह जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो y फंक्शन है ना लेफ्ट साइड में, y फंक्शन का हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया है उसको, इस y फंक्शन को हमें दो बार नॉर्मली डिराइव करना होगा, जैसे हम लोगों ने 11th और 12th क्लास में सीखा। 12th क्लास में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डिराइव जैसे सीखा है, उसी तरीके से y फंक्शन को दो बार डिराइव करना होगा। दो बार ही क्यों, क्योंकि दिए हुए प्रूव दैट वाले पार्ट में y के साथ n प्लस टू दिख रहा है, इसका मतलब दो बार डिराइव करने के बाद हम उसको लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर nth ऑर्डर का डिराइव निकाल देंगे। दो बार डिराइव करने के लिए पहले तो हमें एक बार डिराइव करना होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y इस फंक्शन का x के साथ डिफरेंशिएशन होने पर y को फर्स्ट ऑर्डर डिराइव लिखना होगा हमें y1 से, तो y1 इज इक्वल टू साइन x का डिराइव क्या होता है, cos x होता है। तो एक यहाँ पर x की जगह पर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो साइन x का डिराइव होता है cos x, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos x, x नहीं लिखना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ x जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म है वो हमें लिखना होगा। यहाँ पर x नहीं आएगा, टू आएगा, ये टू लिखा, टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना लिख दिया हुआ। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसका भी फर्दर डिराइव करना होगा, और वो फर्दर डिराइव किया हुआ हमें आगे ही लिखना है कोसाइन किस के आगे। ठीक है, यानी कि टू एज इट इज आएगा, टू एज इट इज लिखने के बाद लॉग एक्स का डिराइव होता है वन अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पे यहाँ पर एक्स प्लस वन आने के कारण हम लोग क्या लिख देंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वन का भी फर्दर डिराइव करना होगा, जो कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन होगा और इस वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिला है, cos ऑफ टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर ये टू लिखा, आगे लिखा है वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये डॉट। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो राइट साइड में डिनोमिनेटर में सिर्फ ये एक ही टर्म दिख रहा है दैट इज एक्स प्लस वन, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज एक्स प्लस वन हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो वो वाई वन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस वन दिस टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन जो राइट साइड में डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म है उसको लेफ्ट साइड में अगर लेके जाता हो तो वो वाई वन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस वन लेफ्ट साइड में लेके आया, वाई वन के साथ मल्टीपल में दिख रहा है, राइट। तो ये जो टू दिख रहा है इस टू को हम लोग कोसाइन के आगे लिखेंगे, यानी कि टू कोसाइन के आगे लिखा, टू टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ ये रेडियन एंगल क्या रहेगा, टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन रहेगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। y1 से सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव दैट इज y2 बनने के लिए हमें और एक बार डिराइवेटिव करना होगा, तो इसके लिए हमें लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ टू एक्स करने के कारण लेफ्ट साइड में तो हमें यू डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा, तो यू हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस वन को कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल, तो एक्स प्लस वन को यू कंसिडर करने के बाद वाई वन का नेक्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे प्लस देंगे। अभी ये वाई वन एज इट इज लिखना होगा, वाई वन एज इट इज लिखने के बाद एक्स प्लस वन का डिराइवेटिव क्या होगा, वन हो जाएगा, तो ये वन लिख दिया, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में यू डॉट वी रूल अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू फिर ये टू कॉन्स्टेंट होने के कारण एज इट इज लिखा, कोसाइन का डिराइवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये टू लिखने के बाद हम लोग माइनस साइन लिख देंगे,
ये डॉट है माइनस साइन, जो रेडियन एंगल है वो हमें लिखना होगा माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लिखना होगा। तो ये एक्स प्लस वन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेडियन एंगल आया ना उसका भी फर्दर डिराइव करना होगा। तो यहाँ से 2 तो बचेगा एज अ कांस्टेंट होने के कारण। लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डिराइव क्या रहेगा, 1/x+1, और एक्स प्लस वन का फर्दर डिराइव कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया 1 लिखकर। नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस वन ये वाला स्टेप कर देना है, या फिर राइट साइड में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन ये जो टर्म दिख रहा है उसको हम लोग सिंपली लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो वो लेफ्ट साइड में जो भी टर्म है उनको वो मल्टीपल में दिखाई देगा। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वन जो ऑलरेडी था उसके साथ एक्स प्लस वन मल्टीपल होगा तो ये एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर लिख देंगे। साइड में ये वाई टू रहेगा। ये जो वाई वन था वाई वन के साथ एक्स प्लस वन एक बार मल्टीपल में दिखाना होगा तो ये एक्स प्लस वन साइड में वाई वन लिख दिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस टू लिख दिया, साइन रहेगा साइड में, जो रेडियन एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जो 2 था उस 2 को मुझे आगे लेके आना चाहिए था, तो ये 2 और ये 2 मल्टीपल होने पर कितना रहेगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। साइन अगर माइनस साइन भी बोलते हैं तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाला एक्स प्लस वन चला गया, कहाँ चला गया था, वो लेफ्ट साइड में हम लोग लेके आए, तो यहाँ पर फिर से हमें राइट साइड में नहीं लिखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन जो दिख रहा है जिसे हम लोग वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले स्टेप में दिख रहा है वाई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन दिख रहा है। इसके कारण हम लोग ये जो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा, जिसे हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो क्या लिखना होगा, +4y लिखना होगा, और बाकी का रिमेनिंग टर्म हमें एज इट इज लिख देना है। तो ये एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर लिख दिया, ये वाई टू लिख दिया, प्लस एक्स प्लस वन, साइड में ये वाई एन वन रहेगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला स्टेप लिख करना होगा। देखो यहाँ पर अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है। अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम में क्या होता है, हमें यू फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो। क्या कहा, हमें एक यू फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर और डॉट वाई टू में दोनों में से हमें यू को क्या सेलेक्ट करना होगा, वाई टू ही सेलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर का अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करते जाएंगे तो आगे आने वाली डेरिवेटिव के ऑर्डर में कहीं ना कहीं ये फंक्शन डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। तो इसके अगर हम लोग एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर को यू कंसिडर नहीं कर सकते लिबनिट्ज थ्योरम से अंदर, ठीक है। तो हमें यू किसको सेलेक्ट करना होगा, वाई टू को ही करना होगा। तो ये जो यू फंक्शन सेलेक्ट हो जाता है उसका हमें पहले nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो ये वाई फंक्शन ऑलरेडी 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आएगा तो हमें क्या लिखना होगा, वाई फंक्शन जो कि ऑलरेडी 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो चुका है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई एन प्लस टू लिख सकते हैं। और साइड में हमें जो वी फंक्शन था उसे एज इट इज लिखना होगा। अगर यू फंक्शन वाई टू सेलेक्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर ये वी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हमें एज इट इज लिख देना होगा। तो ये एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर ये एज इट इज लिखा। लिबनिट्ज थ्योरम चल रहा है हमारा ये पहले वाले पार्ट के लिए, ये जो अभी प्लेन अंडरलाइन किया ना वो फंक्शन, इस वाले पार्ट के लिए हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वाई एन प्लस टू डॉट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर ये लिख दिया। आफ्टर दैट हमें प्लस एन लिखना होगा। प्लस एन लिखने के बाद जो यू एन डेरिवेटिव था उसका एक ऑर्डर कम करना होगा, तो हमें क्या लिखना है, वाई एन प्लस वन लिखना है। इसके बाद ये जो वी फंक्शन सेलेक्ट किया गया था दैट इज एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, उसका एक वन टाइम्स या फिर एक बार डिवाइड करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी एन की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल लिखना होगा, ठीक है। एन एन माइनस वन है ये ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में टू फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इफ आफ्टर दैट यू एन माइनस वन जो किया था उससे फिर से एक ऑर्डर डिवाइड हम लोग कम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन से सिंपली हो जाएगा वाई एन हो जाएगा। और ये जो वी वन फंक्शन था ना जिसका एक बार डिराइव किया था तो उसका भी फर्दर डिराइव हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का डिराइव रहेगा वन, साइड में टू है तो ये टू एज इट इज हमें लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो वी फंक्शन था ये वी वन फंक्शन था, ये वी टू फंक्शन है। वी टू फंक्शन का फर्दर डिराइव होगा तो वो वी थ्री से डिनोट होगा, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसके कारण हमारा लिबनिट्ज थ्योरम आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसके कारण हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम यहीं तक लिखेंगे। कितना आया समझ में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये टू का फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसके कारण फर्दर लिबनिट्ज थ्योरम नहीं बनता है, ठीक है। तो ये प्लेन अंडरलाइन किए हुए पार्ट के लिए लिबनिट्ज थ्योरम यहीं तक आ जाएगा। आफ्टर दैट हमें क्या साइन देना है, ये प्लस साइन देना है, तो ये वो प्लस साइन दे दिया। ये देखो यहाँ पर करली अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्स प्लस वन डॉट वाई वन, इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर देंगे करली अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए। तो ये प्लस लिख दिया। एक्स प्लस वन और वाई वन में हमें ऐसा यू सेलेक्ट करना है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता हो, तो ये वाई वन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा जिसे हमें पहले लिख देना होगा, ठीक है। तो ये वाई वन का
nth ऑर्डर डिजिट मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, वो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, साइड में वी फंक्शन हमें एक बार एज लिख देना होगा, तो ये वी फंक्शन एज लिख दिया। इसके बाद हमें लिखना होता है प्लस एन, एन लिखने के बाद जो यू एन आया था उसका एक ऑर्डर डिरेटिव्स कम कर देना, तो वाई एन प्लस वन ऑलरेडी था, एक डिरेटिव्स की ऑर्डर कम करने पर ये क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा। साइड में ये जो वी फंक्शन था उसका एक बार डिरेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का डिरेटिव सिंपली वन हो जाएगा। ठीक है, इस वन का नेक्स्ट ऑर्डर डिरेटिव्स क्या हो जाएगा जीरो, तो इसके कारण जो करली अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है उसका लिबनिट्ज थ्योरम यहीं तक हो जाता है, उसका उसके आगे हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वन का डिरेटिव्स फर्दर डिरेटिव्स हो रहा है जीरो। ठीक है, तो उसके आगे क्या ये प्लस फोर है, तो ये प्लस फोर लिख दिया। y का nth ऑर्डर डिरेटिव्स क्या हो जाएगा सिंपली y n हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सिंपली सिंप्लीफिकेशन करना होगा, यानी कि कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहे तो उसको कैंसिल करना है, या फिर कोई कॉमन टर्म आ रहा है तो उसे कॉमन बाहर लेना है। तो देखो यहाँ पर कौन से कॉमन टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर वाई एन दिख रहा है, अंडरलाइन कर दिया, डबल अंडरलाइन, ये वाई एन दिख रहा है, यहाँ पर भी वाई एन दिख रहा है, डबल अंडरलाइन कर दिया वाई एन को, और ये करली अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्स प्लस वन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर भी एक्स प्लस वन दिख रहा है। ठीक है, ये टर्म कॉमन बाहर आने वाले हैं। पहला टर्म क्या दिख रहा है वाई एन प्लस टू डॉट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर देंगे पहले एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर को लिख देते हैं और साइड में उसके बाद वाई एन प्लस टू को लिख देंगे। ठीक है, तो साइड में वाई एन प्लस टू को लिख दिया। अभी हमें सिंपल जो कॉमन टर्म जहाँ से बाहर आ रहा है उन टर्म को साथ में लिखना होगा, तो एन वाई एन प्लस वन, साथ में ये टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन लिख दिया। उसी के साथ में जोड़कर हम लोग ये वाले टर्म को लिख देंगे प्लस वाई एन प्लस वन जो है, और साइड में क्या एक्स प्लस वन है। ठीक है, एक्स प्लस वन इस टर्म के साथ वाई एन प्लस वन भी कॉमन था जिसे मेरा कहना रह गया था, तो ये एक वाई एन प्लस वन भी कॉमन टर्म आ रहा है, उसको भी मैंने प्लेन अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, कर लिया अंडरलाइन कर दिया सॉरी। उसके आगे अभी देखो ये टू फैक्टोरियल कितना होता है टू इंटू वन, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा सिंपली एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस एन माइनस वन वाई एन बचेगा, तो लिख देंगे हम लोग प्लस एन ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन, साइड में क्या बचेगा वाई एन बचेगा, वाई एन लिखना होगा। ठीक है, तो ये टू टू कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, आगे क्या लिखेंगे प्लस देकर एन वाई एन लिख देंगे, तो आगे लिखा एन वाई एन लिखा, उसके भी आगे क्या लिखना है हमें फोर टाइम्स ऑफ वाई एन लिख देना है और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पहला वाला पार्ट तो एज इट इज दैट इज एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डॉट वाई एन प्लस टू, ये वाला पार्ट एज इट इज, प्लस वाई एन प्लस वन और ये एक्स प्लस वन, वाई एन प्लस वन और ये एक्स प्लस वन कॉमन बाहर आ जाएगा, तो पहले तो एक्स प्लस वन, साइड में क्या लिख देता हूँ वाई एन प्लस वन लिख दिया, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा टू टाइम्स ऑफ एन बचेगा, टू टाइम्स ऑफ एन लिखा, आगे क्या होगा सिंपली वन हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है बाहर वाई एन, ये कॉमन टर्म बाहर आ रहा है तो वाई एन लिख दिया। उसके बाद एन इंटू एन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू माइनस वन माइनस एन लिख दिया, ये प्लस एन रहेगा, आगे ये प्लस फोर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस एन माइनस एन कैंसर, एन स्क्वायर प्लस फोर रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे जैसे कि क्वेश्चन में अरेंजमेंट था लिखा हुआ प्रूव दैट वाले पार्ट में, उसी तरीके से इस आए हुए टर्म को भी लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ये प्लस पहले क्या था क्वेश्चन के अंदर, ये टू एन प्लस वन पहले था, बाद में एक्स प्लस वन ये ब्रैकेट दिया हुआ था और उसके बाद में कॉमन टर्म आया हुआ था दैट इज वाई एन प्लस वन। उसके आगे प्लस के आगे क्या लिखा हुआ था, ब्रैकेट के अंदर पहले था एन स्क्वायर प्लस फोर था और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ था वाई एन लिखा हुआ था इज इक्वल टू जीरो। तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो भी हमें मिला है वही हमारा प्रूव दैट वाला पार्ट था, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n डॉट लॉग एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू माइनस ब्रैकेट के अंदर है टू एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डॉट वाई पी प्लस टू प्लस ब्रैकेट के अंदर है टू पी माइनस टू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स पी प्लस वन प्लस ब्रैकेट के अंदर है पी माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जनरली प्रूव दैट वाले पार्ट में पी ये वाला अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये पी इसलिए यूज़ किया गया है पीथ ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। क्यों? क्योंकि पीथ ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर एन ये वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन में n ये वेरिएबल यूज़ हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये पीथ ऑर्डर डेरिवेटिव्स देकर ये क्वेश्चन में पूछा गया पार्ट है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को ही एज इट इज लिखना होगा, तो वो फंक्शन क्या दिया हुआ है
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n डॉट लॉग एक्स ये दिया हुआ है, तो वो फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद गिवन फंक्शन का हमें दो बार नॉर्मली डिराइव करना होगा, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा हुआ है, दैट इज हायर ऑर्डर डिराइव करना अप टू सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखो पहले प्रूव दैट वाले पार्ट में y2 दिख रहा है, इसके कारण हमें गिवन फंक्शन का नॉर्मली दो बार डिराइव कर देना है। तो ये फंक्शन तो लिख दिया, इसके बाद हमें लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के कारण y1 फंक्शन का अगर डिराइव होता है तो वो हमें y1 से रिप्रेजेंट करना होगा, और राइट साइड में हमें u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा। तो u डॉट वी का रूल अप्लाई करते वक्त सबसे पहले u फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स टू द पावर n इस फंक्शन को u कंसिडर करेंगे, तो उसे एज इट इज लिख दिया। जो दूसरा फंक्शन होता है उसे v कंसिडर करेंगे, यानी कि log x को v कंसिडर करेंगे, और log x का डिराइव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें प्लस देना होता है, प्लस देने के बाद हमें v फंक्शन एज इट इज लिखना होता है। यहाँ पर v फंक्शन log x कंसिडर किया गया था, तो ये log x हमने एज इट इज लिखा, और ये जो u फंक्शन कंसिडर किया था उसका डिराइव करेंगे, तो u फंक्शन क्या था x टू द पावर n, तो उसका डिराइव क्या आ जाएगा n आगे x टू द पावर n माइनस 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स क्यों हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि देखो राइट साइड वाले पार्ट में ये जो 1/x दिख रहा है, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स ये वाला स्टेप कर देंगे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो ये एक्स वाई वन लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स करने के कारण वाई वन के साइड में एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स वाई वन लिखा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स टू द पावर एन ही रहेगा, प्लस राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये लॉग एक्स लिख दिया एज इट इज़, साइड में ये n लिखा, उसके साइड में क्या रहेगा x टू द पावर n ही रहेगा। x टू द पावर n माइनस 1 में से ये -1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x होने के कारण वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड में आएगा x टू द पावर n प्लस लॉग एक्स डॉट एन एक्स टू द पावर n। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो x टू द पावर n और ये लॉग x है उसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही वैसा था, x टू द पावर n डॉट लॉग एक्स क्या होता है y होता है, तो यहाँ पर x टू द पावर n लॉग एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये राइट साइड में क्या रहेगा, x टू द पावर n प्लस एन वाई हो जाएगा, राइट। x टू द पावर n और ये लॉग एक्स हम लोगों ने y से रिप्लेस कर दिया, और ये n कांस्टेंट एज इट इज लिखा राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या था, एक्स वाई वन था। ये जो लास्ट में हमें स्टेप मिला है इसका भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमें लिखना होगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ टू एक्स होने के कारण लेफ्ट साइड में फिर से यू डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो फंक्शन दिख रहे हैं, जिसमें से हम लोग एक्स को यू कंसिडर करते हुए उसको पहले एज इट लिख दिया, फिर वाई वन इस फंक्शन का नेक्स्ट ऑर्डर डिराइव क्या हो जाएगा y2, ये y2 एज इट लिख दिया। ठीक है, एज इट इज नहीं, यानी कि y1 फंक्शन का डिराइव कर ये y2 लिखा, प्लस अभी हमें y1 लिखना है सिंपली एज इट इज, एक्स इस फंक्शन का होगा डिराइवेटिव, तो x का डिराइव कितना होगा 1 होगा, तो वो 1 ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का डिराइव क्या आ जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ये n कांस्टेंट एज इट इज, y1 का नेक्स्ट ऑर्डर डिराइव क्या रहेगा y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन में दो बार इक्वल टू नहीं होते हैं, तो राइट साइड में इक्वल टू 0 नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x कर देना है। क्यों, क्योंकि दिए हुए प्रूव दैट वाले पार्ट में y2 इस फंक्शन के साथ साइड में क्या दिख रहा है x स्क्वायर दिख रहा है, इसके कारण हमें लास्ट में जो भी स्टेप मिला है उसको भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x अप्लाई कर देना है। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये जो x का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, साइड में ये y2 एज इट इज रहेगा, प्लस x यहाँ पर y1 को x मल्टीपल दिखाना होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा n एक्स टू द पावर n रह जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x होने के कारण वो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में n और यहाँ पे आएगा एक्स वाई वन। ठीक है, इक्वल टू 0 है नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो राइट साइड में एक्स वाई वन लिखा हुआ है ना, उसका उस जगह पे हमें उसका सब्स्टिट्यूशन कर देना है। क्या कहा, एन के साथ जो एक्स वाई वन आया है उसका हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट किस स्टेप से कर देंगे, देखो ये जो एरो की है ना, एरो वो वाले स्टेप में हमें एक्स वाई वन की वैल्यू क्या दिख रही है, एक्स टू द पावर एन प्लस एन वाई दिख रही है, तो ये वैल्यू हम लोग इस एक्स वाई वन की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू वाला पार्ट एज इट इज़, प्लस एक्स वाई वन ये वाला पार्ट भी एज इट इज लिख दिया, प्लस इक्वल टू देकर एन एक्स टू द पावर एन एज इट इज लिख दिया, प्लस ये एन भी एज इट इज लिखा, एक्स वाई वन की जगह पे हमें ये वाले एरो से मिलने वाली एक्स वाई वन की वैल्यू पुट करनी है, तो वो क्या रहेगी, एन के साइड में ब्रैकेट में पुट कर देंगे एक्स टू द पावर एन प्लस एन वाई, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में
ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू एज इट इज़ प्लस ये एक्स वाई वन भी एज इट इज़ इक्वल टू ये एन एक्स टू द पावर एन भी एज इट इज़ प्लस ये एन एक्स टू द पावर एन हो जाएगा प्लस ये एन इंटू एन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये देखो, राइट साइड में क्या दिख रहा है, एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन एक्स टू द पावर एन, यानी कि राइट साइड में टू एन एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं हम लोग, टू टाइम्स ऑफ एन एक्स टू द पावर एन। उसके भी आगे क्या लिखना है, प्लस देकर एन स्क्वायर वाई लिख देना होगा। लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वाई वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, राइट साइड वाले पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू एज इट इज़ प्लस एक्स वाई वन ये भी एज इट इज़ माइनस टू एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन स्क्वायर वाई, ये प्लस एन स्क्वायर नहीं, लेफ्ट साइड में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स टू द पावर एन दिख रहा है ना अंडरलाइन किया हुआ, उसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसकी वैल्यू सेम एरो वाले स्टेटमेंट से ही आ जाएगी। देखो ये एरो वाला स्टेटमेंट हमें दिख रहा है या फिर एरो वाला स्टेप हमें दिख रहा है, वहाँ से एक्स टू द पावर एन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये एरो किया है ऐसा इस तरीके से, इस स्टेप से एक्स टू द पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक्स वाई वन माइनस एन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स में आई हुई एक्स टू द पावर एन की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट वाले स्टेप में। तो बाकी के पार्ट हमें एज इट लिख देने होंगे, ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू एज इट लिखा प्लस ये एक्स वाई वन भी एज इट लिखा माइनस टू टाइम्स ऑफ एन, तो ये तो एज इट लिखा। एक्स टू द पावर एन की वैल्यू क्या लिख सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, एक्स वाई वन माइनस एन वाई ये सब्स्टिट्यूट करनी थी, आगे ये माइनस एन स्क्वायर जो वाई था वो आगे लिख दिया एज इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू एज इट इज लिख दिया प्लस ये एक्स वाई वन एज इट इज लिख दिया माइनस टू टाइम्स ऑफ एन एक्स वाई वन हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ है ना, वहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक्स वाई वन आते हुए दिख रहा है कॉमन। ठीक है, और राइट साइड में टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर वाई माइनस सिंगल टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर वाई, तो प्लस एन स्क्वायर वाई रहेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू एज इट इज लिखा, जहाँ से हम लोग माइनस साइन एक्स वाई वन को कॉमन बाहर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखा, टू एन माइनस टू एन था तो वहाँ से अभी प्लस टू एन हो जाएगा, यहाँ से प्लस एक्स वाई वन था जो कि बाहर निकलता माइनस साइन के साथ, इसके कारण यहाँ पर एक्स वाई वन के पहले क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई, यानी कि सिंगल टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर वाई रहेगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टू एन माइनस वन है ब्रैकेट के अंदर आया हुआ उसको हम लोग पहले लिख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू माइनस टू एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एक्स वाई वन लिख दिया प्लस एन स्क्वायर वाई। ठीक है, जो लास्ट स्टेप में हमें मिला है वही हमारा प्रूव दैट वाला पार्ट था, फर्स्ट प्रूव दैट वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट प्रूव दैट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन वन, यहाँ पर लिख देंगे दिस इज हेंस प्रूव। ठीक है, या फिर हेंस प्रूव लिख देंगे, हेंस प्रूव, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूव दैट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम टू इक्वेशन वन लिख देना होगा। अप्लाइंग क्या लिखा है यहाँ पर, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम टू इक्वेशन वन। देखो लिबनिट्ज थ्योरम होता क्या, वो मैं साइड में यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू यू डॉट वी इस तरीके का कोई फंक्शन है और इसके ऊपर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, तो y इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग y n से दिखा देंगे। और u और v अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन है जिसमें हमें u फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो। ठीक है, तो y इक्वल टू यू डॉट वी में अगर हमें u फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो तो वो मान के चलो कि यू एन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें v फंक्शन एज इट लिखना होता है, उतना लिखने के बाद हम लोग n लिखेंगे, n लिखने के बाद जो u फंक्शन सेलेक्ट किया था nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर उसका एक ऑर्डर कम कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा u n माइनस वन हो जाएगा, और v फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना होता है तो ये v1 हो जाएगा। n के बाद क्या लिखता जाता है, n माइनस वन अपॉन टू फैक्टर लिखा जाता है फॉर्मूले में, और ये जो u n माइनस वन जो था ना एक ऑर्डर डेरिवेटिव कम करने पर यू एन से, तो उससे भी एक ऑर्डर डेरिवेटिव कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू एन माइनस टू हो जाएगा, और ये जो v फंक्शन था उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा v2। ठीक है, इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना होता है।
लिबनिट्ज थ्योरम के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं लिख सकते क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन के अंदर n ये कांस्टेंट यूज हुआ था जो कि x टू द पावर n x की पावर में आया हुआ था, ठीक है। इसके कारण हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त ये अपने गिवन वाले क्वेश्चन में n यूज़ नहीं कर सकते। n की जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन के अंदर p यूज़ किया है, तो इसके कारण हम लोग भी p यूज़ करेंगे अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम करते वक्त, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू दिख रहा है, उसको अंडरलाइन कर देते सबसे पहले तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू को हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकालना पॉसिबल है, देखो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2x से आगे नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा 2 और उसके आगे 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू इन दोनों फंक्शन में से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे आने वाले डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स के ऑर्डर में कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, यानी कि 0 हो रहा है। और वाई टू इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स आगे आने वाले हायर ऑर्डर की पावर में कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमें वाई टू एग्जैक्टली पता नहीं है, वाई टू एक फंक्शन है। तो वाई टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पर निकालना पॉसिबल हो जाता है, राइट। लेकिन बोलते हो भले मैं यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त हम लोग n की जगह पे p लिखेंगे क्योंकि गिवन क्वेश्चन में p यूज हुआ है इसके कारण, ठीक है। तो इतना पता चल रहा है कि वाई टू इस फंक्शन का pth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल, तो इसके कारण वो कैसे लिखना होगा हमें, 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, तो pth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई टू इसका p+2 हो जाएगा, ठीक है। और साइड में v वाला फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, तो v वाला फंक्शन यहाँ पर लिखने के लिए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, p लिखेंगे, n की जगह पे p लिखा जा रहा है तो p लिखेंगे। p लिखने के बाद जो y p+2 था उसके एक डेरिवेटिव ऑर्डर कम करनी है तो वो क्या हो जाएगा, y p+1 हो जाएगा। और ये जो v फंक्शन था उसका एक बार डेरिवेटिव यानी कि क्या रहेगा 2x। आफ्टर दैट ये क्या लिखेंगे हम लोग, p लिखेंगे, p-1 करेंगे, उसके नीचे ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। y p+1 इस फंक्शन की एक डेरिवेटिव ऑर्डर और एक कम करनी है तो हमने क्या लिखना होगा, yp लिखना होगा। और उसके साइड में ये 2x का फर्दर डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस 2 का फर्दर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसके कारण ये लिबनिट्ज थ्योरम यहीं पे रुक जाएगा। किस फंक्शन के लिए, एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू, इस फंक्शन के लिए लिबनिट्ज थ्योरम यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। आगे -2n-1 ये क्या है, एक कांस्टेंट है, -2n-1 एक कांस्टेंट है जिसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, ठीक है, मतलब एक ब्रैकेट में लिखा, साइड में लिखा। एक कांस्टेंट हमेशा साइड में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ओपनिंग ब्रैकेट पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये जो करली अंडरलाइन किया है ना, x y1 इस फंक्शन का लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या कहा, -2n-1 एक कांस्टेंट होने के कारण उसको साइड में लिखा, ब्रैकेट पुट कर दिया, x y1 इस फंक्शन को हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो x और y1 में से x का फर्दर डेरिवेटिव होता है, नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है 1 और उसका नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो x और y1 में हमें ऐसा यूज सेलेक्ट करना है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल हो। तो y1 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल हो। भले मैं यहाँ पर बोलते वक्त तभी n बोला था, लेकिन हमें pth ऑर्डर डेरिवेटिव कंसिडर करना होगा क्योंकि n एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 2 मीनिंग के साथ कंसिडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि पहला मीनिंग जो दिया है वही हमारा इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में n क्या दिया है, एज अ कांस्टेंट यूज हुआ, तो इसके कारण हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त n को nth डेरिवेटिव ऑर्डर कंसिडर नहीं कर सकते। इसके कारण उन्होंने भी क्वेश्चन में pth ऑर्डर का डेरिवेटिव देते हुए क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, प्रूव दैट वाला पार्ट पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, pth ऑर्डर डेरिवेटिव कंसिडर करना होगा। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग इस करली ब्रैकेट के लिए x y1 इस फंक्शन के लिए लिबनिट्ज थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो y1 का pth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yp+1 हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है yp+1 लिख दिया और साइड में v वाला फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, p लिखेंगे, p लिखने के बाद yp+1 इस फंक्शन की एक डेरिवेटिव ऑर्डर कम हो जाएगी तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, yp हो जाएगा, yp हो जाएगा। और ये x का हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 1 का फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो इसके कारण x y1 इस फंक्शन का लिबनिट्ज थ्योरम यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे। आफ्टर दैट ये प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है तो ये प्लस एन स्क्वायर एज इट इज लिखना होगा, एन इज द कांस्टेंट यहाँ पर। और y इस फंक्शन का pth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं हम लोग, yp लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, तो थोड़ा सा सही सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा सेकंड जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे और yp+2 को बाद में लिख देते। तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिखा, साइड में ये yp+2 को लिख दिया। आफ्टर दैट ये प्लस लिखा,
2xp लिख देते हैं, 2p, चलो 2px कर देते हैं, पहले 2p लिखा 2 और ये p बाद में x लिख देते हैं, ये 2px लिख दिया। साइड में क्या है yp+1 है, yp+1 लिख दिया। आफ्टर दैट ये 2 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ये अपॉन का 2 और ये ऊपर का 2 कैंसल, क्या रहेगा p ब्रैकेट के अंदर p-1 और ये yp रहेगा, ठीक है। तो वो प्लस साइन में p ब्रैकेट के अंदर आएगा p-1 और साइड में क्या आएगा ये yp लिख दिया, राइट। उसके आगे ये कांस्टेंट है -2 टाइम्स ऑफ 2n-1 एक ब्रैकेट के अंदर आया हुआ एक कांस्टेंट है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के पहले ये माइनस साइन है तो ये माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन होने पर ये क्या हो जाएगा सिंपली एक्स वाई पी प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और ये जो कांस्टेंट है वो आगे इस टर्म के साथ भी क्या रहेगा मल्टीपल में रहेगा, यानी कि हमें क्या लिखना होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 2n-1 किसके साथ, अभी वो मल्टीपल हो जाएगा पी वाई पी के साथ, राइट। तो ये पी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे वाई पी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये प्लस एन स्क्वायर वाई पी एज इट इज प्लस एन स्क्वायर वाई पी एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जहाँ पर कॉमन टर्म अगर कोई बाहर आ रहा है उसको कॉमन बाहर लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज x² ये वाला पार्ट एज इट इज। आफ्टर दैट प्लस पुट कर दिया, xp+1 दिख रहा है यहाँ पर, और लास्ट वाले स्टेप में भी xp+1 दिख रहा है। तो xp+1 को हम लोग लेंगे कॉमन बाहर, राइट। तो देखो ये जो अंडरलाइन कर देता हूँ ये xp+1 और ये जो अंडरलाइन कर दिया xp+1 उसको हम लोग ले रहे बाहर। तो ये प्लस एक्स यहाँ पर क्या लिखना था yp+1 ये कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट कर दिया। यहाँ से क्या बचेगा ओनली 2p बचेगा, तो ये 2p लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा ये माइनस ऑफ ये ब्रैकेट पूरा 2n-1 ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, और यहाँ पर एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म कॉमन बाहर आ गया xyp+1 और ब्रैकेट के अंदर 2p माइनस ब्रैकेट के अंदर 2n-1 ये वाला टर्म बचा है। आगे एक करली अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर yp हमें दिख रहा है, यहाँ से फिर से करली अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर भी हमें yp दिख रहा है, और ये फिर से करली अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर भी हमें yp दिख रहा है। तो ये प्लस yp एज अ कॉमन बाहर आने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा देखो, p-1 ये फर्स्ट टर्म आएगा, p-1 लिख दिया, yp बाहर आ चुका था, माइनस रहेगा 2n-1 उसके बाहर रहेगा p, राइट। और आगे क्या था एन स्क्वायर था, ठीक है। ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा इक्वल टू 0, इक्वल टू हमें 0 देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x² लेफ्ट साइड का एज इट इज डॉट ये yp+2 भी एज इट इज, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट वाला टर्म हम लोग पहले लिख देंगे सिंप्लीफाइड कर कर, क्या कहा ब्रैकेट वाला टर्म हम लोग पहले लिखेंगे सिंप्लीफाई कर कर, यानी कि अगर ये राउंड ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -2n और ये माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग पहले लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2p -2n+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट वाला कॉमन लिया हुआ टर्म हम लोग बाद में लिख रहे हैं दैट इज xyp+1, राइट। प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p/p माइनस p -2n हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इसको ये p भी इंटू है तो ये क्या हो जाएगा -2np हो जाएगा, राइट। -2np लिख देते पहले, तो इसको -2np हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस p हो रहेगा, और ये प्लस एन स्क्वायर, राइट। आगे का प्लस एन स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, प्लस एन स्क्वायर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फिर से बता रहा हूँ -2n इंटू पी, -2np माइनस माइनस प्लस, और बाहर का ये p इंटू हो रहा है तो प्लस p, आगे का प्लस एन स्क्वायर एज इट इज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा प्रूव दैट वाले पार्ट में दिया हुआ दिख रहा है, ठीक है। अंदर ही तो हमें क्या करना होगा, ये -p और +p कैंसिल हो रहा है, राइट। और यहाँ से हम लोग अगर p को कॉमन बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में हमें yp लिखना रह गया था एज अ कॉमन बाहर, वो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर yp लिख दिया, ये yp लिखना बाकी रह गया था तो yp लिख दिया, ठीक है। जो कॉमन बाहर निकला हुआ है हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर लास्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -p और ये p कॉमन हो जाएगा, जो भी टर्म बचेगा ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड का ये लिखा हुआ x² डॉट yp+2 प्लस ये वाला ब्रैकेट भी एज इट इज आएगा 2p -2n+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये xyp+1, ठीक है। प्लस यहाँ से बचा हुआ पार्ट लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर, p² आएगा, ये -p +p कैंसिल, -2np आ जाएगा, राइट। लास्ट में प्लस एन स्क्वायर
उसके बाहर क्या आता है, ये कॉमन बाहर लिया हुआ वाई पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट को अंडर देखो जरा ऑब्जर्व करो, पी स्क्वायर माइनस 2np प्लस पी स्क्वायर है, राइट। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो देखो फिर ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई पी प्लस 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2p माइनस 2n प्लस 1, राउंड ब्रैकेट के बाहर रहेगा एक्स वाई पी प्लस 1 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, p माइनस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइड में रहेगा वाई पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला ऊपर करली अंडरलाइन के पार्ट में एक्सपांड करने पर हमें मिल जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट में जो भी स्टेटमेंट आया है हमारा, या फिर लास्ट में जो भी स्टेप आया है हमारा, वही हमें हमें प्रूव दैट वाले पार्ट में पूछा गया था। यहाँ पर देखो शुरुआत में क्वेश्चन लिखते वक्त मुझसे मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, सेकंड वाला प्रूव दैट वाला पार्ट गलत लिखा था, वहाँ पर एन के पावर में 2 नहीं है। ठीक है, वो ब्रैकेट में लिखने के बाद पावर 2 था, इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, या अंदर एन एन ही रहेगा। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा फिर वो पी माइनस एन द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन करेक्ट कर दिया मैंने, तो क्वेश्चन करेक्ट करने पर लास्ट वाला पार्ट हमारा प्रूव दैट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स किए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले लिबनिट्ज थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में, या फिर इससे लिए पहले के प्रॉब्लम्स में, या फिर अलग अलग कंसेप्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आपको अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में या फिर कंसेप्ट में अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।